हाय एवरीवन, आज हम समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नावली हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन, जो उसका बेसिक था, उसके बारे में बताया था। अब हम समांतर श्रेणी में जो प्रश्नावली दी हुई है हमें उन्हें हल करेंगे। तो यहाँ प्रश्नावली 5.1 की हम बात करते हैं। उसमें पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो उसमें हम देखेंगे एक समांतर श्रेणी दी हुई है। पहले का फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है जो है 3, -2, -7, -12। कोई एपी दी हुई है हमें 3, -2, -7, -12, ... और उसने हमसे पूछा है कि इसके लिए फर्स्ट टर्म प्रथम पद और सारवंतर कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए। प्रथम पद और सारवंतर हमें इसमें ज्ञात करना है। तो इसमें प्रथम पद सीरीज जहां से स्टार्ट होती है वही हमारा प्रथम पद होता है। तो यहां पर प्रथम पद a बराबर 3 होगा और सारवंतर, इसका हमें सारवंतर ज्ञात करना हो तो सारवंतर का फॉर्मूला होता है कि किन्हीं दो कंजुगेटिव या लगातार पदों का अंतर सारवंतर कहलाता है। तो सारवंतर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई दो लगातार पद क्रमागत आने वाले पदों का अंतर हम फाइंड करेंगे। जैसे a2 -a1 कर सकते हैं। यहां पर a2 की वैल्यू है -2 और उसमें से माइनस करना है हमें 3 को। तो हो जाएगा -2 और -3, दोनों का साइन जो चिन्ह है वो सेम है, तो फिर ये होगा -5। तो d = -5। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रथम पद फर्स्ट टर्म a = 3 है और सारवंतर कॉमन डिफरेंस d = -5 होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसने कहा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं और यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सारवंतर और इनके 3 और पद लिखिए। इसने कहा है कि पहले आप चेक कीजिए कि कौन कौन इनमें समांतर श्रेणी हैं और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद हम लिखेंगे। तो जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 में, उसका फर्स्ट पार्ट है √3, √12, √27, कि पहले हमें इसे चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद हमें ज्ञात करने हैं। इसमें देखो 4 टर्म, इसके 4 टर्म्स तो दी हुई हैं, 4 पद तो दिए हुए हैं, इसके अगले 3 पद और हमें ज्ञात करने हैं। तो इसका हम 5वां, 6वां और 7वां पद निकालेंगे। उससे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए हम करेंगे, जो रूट दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो √3, √12 के फैक्टर करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, यहाँ पर 27 के फैक्टर हम करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27। यहाँ 48 दिया हुआ है, उसके हम फैक्टर करेंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। तो यहाँ पर हमने इनके फैक्टर किए हैं। ये 3 का, यहाँ 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 4 3 12, 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 3 9, 9 3 27। यहाँ 48 के फैक्टर करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। यहाँ हमने इनके फैक्टर कर लिए। अब स्क्वायर रूट बाहर निकालने के लिए, वर्गमूल बाहर निकालने के लिए हम इन पेयर्स में से एक एक बाहर निकालेंगे। तो यहाँ ये √3, यहाँ एक पेयर है उसमें से एक बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2 और √3 ज्यों का त्यों रहेगा। इससे आगे यहाँ भी एक पेयर है उसमें से 3 बाहर निकलेगा, √3 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर
टू टू के दो पेयर हैं, तो एक टू इनमें से बाहर निकलने वाला है, एक टू यहां से, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4√3 इस प्रकार से। तो मैंने इसे थोड़ा सॉल्व किया है, यहाँ इनके फैक्टर हुए और हमें मिला √3, 2√3, 3√3, 4√3। अब हमें इन्हें चेक करना है कि क्या ये टर्म्स समांतर श्रेणी बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। उसके लिए हम समांतर श्रेणी चेक करने के लिए a2 माइनस a1 करेंगे पहले, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, सेकंड टर्म 2√3, उसमें से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म √3 को माइनस करेंगे, 2√3 माइनस √3 करेंगे तो ये ऐसे होगा 1√3। तो हमारे जो इनके गुणांक होते हैं, जैसे √3 का गुणांक यहाँ 2 है, √3 का यहाँ गुणांक 1 माना जाएगा, जहां कोई गुणांक नहीं होता वहां 1 माना जाता है। तो यहां से सिर्फ गुणांक माइनस होंगे, तो 2 में से सिर्फ 1 माइनस होगा, तो ये बचेगा 1√3, या इसे हम लिख सकते हैं √3। तो a2 माइनस a1 हमने फाइंड किया, तो उसकी वैल्यू आई हमारी √3। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। अब हम a2 माइनस a1 कर लिया, इस बार हम करके देखते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 थर्ड टर्म यहां दी हुई है 3√3, उसमें से सेकंड टर्म कितनी है 2√3, उसे माइनस करेंगे। यहां पर भी जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं सिर्फ वही माइनस होंगे, तो 3 माइनस 2 ये कितना बचेगा 1 और √3, ये भी हो जाएगा √3। तो a3 माइनस a2 हमने फाइंड किया, वो आया √3। यहां पर a2 माइनस a1 हमने फाइंड किया था, तो वो भी आया √3, दोनों सेम है। a2 माइनस a1 किसके इक्वल आया, a3 माइनस a2 पे, और उसकी वैल्यू क्या है √3 है। तो हम कहेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो हम कहेंगे hence the sequence is an AP, जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो यहां से हम फाइंड करेंगे इसका प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद कितना होगा a इक्वल्स √3 हो। सारवंतर हमने यहां भी फाइंड किया था, कितना है √3, या यहां फाइंड किया तो भी कितना आया √3, तो यहाँ d इक्वल्स होगा √3। प्रथम पद a इक्वल √3 और सारवंतर d इक्वल भी कितना हुआ √3। अब उसने क्वेश्चन किया है कि यदि यह एक एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगले 3 पद और हम निकालेंगे। तो यहां सीक्वेंस में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 टर्म दी हुई हैं। अब हमें कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है इसकी, 5वीं, 6ठी और 7वीं टर्म। तो हमें फाइंड करना है a5, a6, a7, ये 3 टर्म हम और फाइंड करेंगे। उन्हें फाइंड करने के लिए हमारे पास an का एक फॉर्मूला है, वो होता है an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां हम a की वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू पुट करेंगे, और हमें फाइंड होंगे। जैसे यहां से 5वीं टर्म निकालनी है तो हम n के प्लेस पर क्या पुट करने वाले हैं 5, n के प्लेस पे 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू क्या है √3 प्लस यहाँ n के प्लेस पे 5 आएगा तो ये 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है वो भी √3, ये होगा √3 प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो ये हो जाएगा 4√3, 4√3 और √3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5√3। तो 5th टर्म आई इसमें 5√3। अब हम फाइंड करेंगे इसकी 6th टर्म a6। तो क्या करेंगे हम इस फॉर्मूला में n के प्लेस पर 6 पुट कर देंगे तो हमें a6 फाइंड होगा। a6 इक्वल्स होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू √3 गिवन है,
6 माइनस 1 ये होगा 5 इंटू डी की वैल्यू भी है √3। √3 प्लस 5 √3 इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 √3। तो A6 हमें मिला। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A7। तो यहाँ पर n के प्लेस पर 7 पुट कर देंगे तो A7 मिलेगा। तो A7 कितना होगा, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स √3 पुट करेंगे, √3 प्लस 6 इंटू इस डी की वैल्यू भी √3 होगी, √3 में 6 √3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 √3। तो A7 इक्वल्स क्या हो जाएगा 7 √3। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें 4 टर्म्स गिवन है और उसने कहा है कि नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड कीजिए। तो 3 टर्म्स हमारी आई हैं 5 √3, 6 √3 और 7 √3। तो हम बताएंगे दी गई AP के 3 अन्य पद कितने कितने हैं, 5 √3, 6 √3, 7 √3। और वैसे ही हम देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला पद आया था वो आया था √3, दूसरा आया 2 √3, तीसरा आया 3 √3, चौथा पद आया 4 √3। तो हमें दिख रहा है कि एक एक बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर पांचवा पद आता 5 √3, फिर आता 6 √3, फिर 7 √3, जो हमें वही प्राप्त हुआ। तो यहाँ से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। इससे आगे इस क्वेश्चन में और भी टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट पार्ट हमने किया है। आगे के अन्य पार्टों को आप सॉल्व करेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में नोट कर दें। तीसरे का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। उसने कहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। कहीं किसी शहर में टैक्सी के किराए का उसने डिफाइन किया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर के लिए यदि कोई पैसेंजर 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी में बैठता है तो उसे कुल 15 रुपए पे करने हैं। उससे आगे वो जितना जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपए के हिसाब से और पे करेगा। तो यहां हम कहते हैं 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया। यदि कोई यात्री 1 किलोमीटर जाएगा तो उसे कितने रुपए देने होंगे, 15 रुपए देने। यदि 2 किलोमीटर के लिए कोई यात्री जाता है तो किराया क्या होगा, 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा। उसने बताया है कि पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए पे करने हैं, उससे आगे जितना जाएगा तो वो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपए पे करेगा। उससे आगे देखिए 2 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का तो किराया उसने दे दिया, अब 1 किलोमीटर और बचा है जिसका किराया उसने डिफाइन किया है 8 रुपए के हिसाब से। तो वहां 1 किलोमीटर जाने का वो 8 रुपए और देगा। तो 2 किलोमीटर के लिए कुल किराया कितना होगा, ₹23। यहाँ पर 23 रुपए किराया होगा। इससे आगे 3 किलोमीटर के लिए किराए की हम बात करते हैं। 3 किलोमीटर के लिए किराया वो क्या होगा। यदि 3 किलोमीटर की बात करते हैं तो पहले 1 किलोमीटर के लिए तो उसने 15 रुपए पे किए होंगे। उससे आगे जो 2 किलोमीटर और पैसेंजर गया है तो 2 किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से पे किया होगा। तो वो उसका किराया होगा 2 किलोमीटर का 2 गुणा 8। टोटल 3 किलोमीटर गया है, पहले 1 किलोमीटर के 15 रुपए पे किए, उससे अगले 2 किलोमीटर के उसने 8 रुपए के हिसाब से 8 गुणे 2, कुल 8 2 16, 16 और 15 ये प्राप्त होंगे। हमारा टोटल किराया होगा हमारा 31। इससे आगे यदि हम 4 किलोमीटर के लिए किराए की बात करते हैं, 4 किलोमीटर के लिए किराया कितना होगा उसका किराया होगा पहले 1 किलोमीटर के लिए तो उसने 15 रुपए पे किए होंगे और अगले 3 किलोमीटर के लिए उसने 8 रुपए के हिसाब से 3 × 8 टोटल 24 और 15 ये टोटल किराया उसने पे किया होगा 39। इस प्रकार से उसने किया होगा। तो यहां से हम जो अनुक्रम बना, एक अनुक्रम बनेगा यहां से किराए का, वो अनुक्रम क्या है, वो है 15,
23, 31, 39, इस प्रकार से ये एक अनुक्रम बना किराए का। पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए, 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपए, तीसरे किलोमीटर के लिए 31 रुपए, 4 किलोमीटर के लिए 39 रुपए, ये किराया बना है। इसको उसने पूछा है कि क्या यह एपी है और क्यों है, ये बताइए। तो यहाँ पर प्रथम पद 15, द्वितीय पद 23, तीसरा पद 31, चौथा पद 39। तो यहाँ पर एपी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 हम करते हैं, तो A2 23 है, उसमें से A1 15 को माइनस करेंगे तो ये 8 प्राप्त होगा हमें। ऐसे ही इस बार हम सपोज करो आगे चौथे पद में से तीसरा पद और माइनस करते हैं, A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करते हैं तो वो है 39 माइनस 31, और वो भी क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। तो हमने देखा कि सभी जो डिजिट्स है, पद हैं हमारे, उनमें अंतर समान आया, जो कितना आया, 8 आया। तो हम बताएंगे दिस इम्प्लाइज A2 माइनस A1 वो किसके इक्वल आया, A4 माइनस A3 के। अब वो कितना था, 8 था, वो 8 था वो। सभी पदों का अंतर समान है तो हम कहेंगे अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो बच्चों इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। उसने कहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र डी दिया हुआ है। तो इजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा है उसने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं, तो उसने दिया है हमें a इक्वल्स 10 और d इक्वल्स 10। यहाँ उसने a की वैल्यू और d की वैल्यू दी हुई है और कहता है प्रथम 4 पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद वो कौन कौन से रहे होंगे, A1, A2, A3 और A4, ये हमें फाइंड करने हैं। तो हमें nवा पद ज्ञात करना हो तो एक फॉर्मूला है an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि हम a1 की बात करेंगे तो वही a होता है और उसकी वैल्यू यहाँ 10 है। तो प्रथम पद तो हमें 10 पता है, उसका दूसरा टर्म हमें फाइंड करना है a2। तो यहाँ n के प्लेस पर 2 रख देंगे तो हमें a2 फाइंड होगा। तो a2 इक्वल्स कितना होगा, वो होगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ से a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वो 10 है, 2 माइनस 1 ये 1 हुआ और d की वैल्यू भी क्या है, 10 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इंटू 10, ये भी 10 होगा और ये हो जाएगा हमारा 20। a2 इक्वल्स होगा 20। अब यहीं पर हम n की वैल्यू यदि 3 पुट कर दें तो हमें a3 फाइंड होगा। a3 होगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ a की वैल्यू क्या है, 10 प्लस 3 माइनस 1 ये क्या हो गया, 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 10 जा 20 और ये टोटल होगा 30। तो यहाँ से हमें a3 फाइंड हो गया जिसका आंसर कितना है, 30। इसके बाद यदि हम यहीं पर n की वैल्यू 4 पुट कर दें तो हमें a4 फाइंड होगा। तो ये होगा a4 इक्वल्स a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 10 पुट करेंगे, 4 माइनस 1 ये 3 इंटू ये 10, 10 प्लस 3 इंटू 10 ये हो जाएगा 30 और 30 प्लस 10 कितना होगा, टोटल 40। तो हमें AP के प्रथम 4 पद मिले हैं। अब हम लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद। AP के प्रथम 4 पद क्या क्या है, तो प्रथम पद तो 10 है, उसके बाद दूसरा पद 20, इसी प्रकार तीसरा पद आया है 30, उसके बाद 40। तो प्रथम 4 पद हमें ये प्राप्त हुए हैं, 10, 20, 30, 40। इसमें फोर्थ में सेकंड पार्ट दिया हुआ है a इक्वल्स, थर्ड पार्ट इसका
फोर्थ का थर्ड पार्ट गिवन है, a इक्वल्स 4 कॉमा d इक्वल्स -3, a इक्वल्स 4 और d इक्वल्स -3। तो इसके हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसके प्रथम 4 पद आप ज्ञात करेंगे और अपने नाम के साथ उन्हें कमेंट बॉक्स में नोट करेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न दिया हुआ है। इसमें 5वें प्रश्न में इसने लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं। प्रथम पद और सारवंतर हमें फाइंड करना है। इसके बाद उसने 6th क्वेश्चन में कहा है कि जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो 6th क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया हुआ है 13, 10, 7, 4। इसको उसने पूछा है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो इसे हम देखते हैं। इसका हमें जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो अनुक्रम में इसकी हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, इनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर फाइंड करेंगे और उसे देखेंगे कि यदि वो सेम आता है तो समांतर श्रेणी है और यदि अंतर सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं a2 माइनस a1। a2 यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये होगा 10 माइनस 13। कितना फाइंड होगा हमें, -3। इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी -3। इसी प्रकार हम किन्हीं अन्य 2 टर्मों को और माइनस करेंगे। जैसे हम कर सकते हैं फोर्थ टर्म a4, उसमें से कौन सी टर्म माइनस करनी होगी, उससे फर्स्ट वाली यानी a3। अब यदि a4 की बात की जाए तो उसकी वैल्यू है 4 और a3 की बात की जाए तो उसकी वैल्यू है 7। तो 4 माइनस 7 कितना फाइंड होगा हमें, -3। हमने देखा सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी -3 है और फोर्थ और थर्ड टर्म का हमने माइनस किया वो भी -3, दोनों बराबर हैं। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज a2 माइनस a1 इक्वल्स a4 माइनस a3। अंतर सेम आया हाँ, और जब किसी अनुक्रम के पदों का अंतर समान हो तो वहां समांतर श्रेणी होती है। तो हम कहेंगे अतः यह अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। Hence the given sequence is an AP। जो सीक्वेंस गिवन है हमें वो AP है। 7th क्वेश्चन में इसने कहा है समांतर श्रेणी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 और सारवंतर -3। 7वें क्वेश्चन में प्रथम पद A 5 दिया है और D की वैल्यू -3 दी हुई है। तो हमें इसका AP लिखनी है। तो AP का मतलब है हम उसके प्रथम 4 पद लिख देंगे तो वो हमारी AP हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार जो 4th क्वेश्चन दिया हुआ था A की वैल्यू गिवन थी, वहां हमें D की वैल्यू गिवन थी, सेम इसी क्वेश्चन में है और उसके प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो इन्हें हम 4th की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 8th क्वेश्चन में इसने बोला है कि निम्नलिखित सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए और यहाँ पर an को डिफाइन किया गया है। तो 8th का फर्स्ट पार्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट इसने दिया है an इक्वल्स n स्क्वायर अपॉन n+2, n² ये गिवन है और उसने कहा है इसके प्रथम 4 पद फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर nth टर्म को डिफाइन किया गया है। nth टर्म को डिफाइन किया गया है तो यहाँ से हम n की वैल्यू सबसे पहले 1 रखेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो हमें a1, a2, a3 और a4 अर्थात प्रथम 4 पद ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे n इक्वल्स 1 रखने पर, पुटिंग n इक्वल्स 1, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो यहाँ से हमें फाइंड होगा a1 इक्वल्स, यहाँ n के प्लेस पे 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1+2।
सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हमें फाइंड होगा a1 इक्वल्स 1/3, ये फाइंड हो जाएगा। तो प्रथम पद हुआ 1/3। इसके बाद हम n इक्वल्स 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 2 रखेंगे इस बार, तो हमें फाइंड होगा a2। n के प्लेस पर 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a2 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 × 2 अपॉन में 2 + 2 ये हो जाएगा 4 और ये कितना 4/4 कैंसिल कर देंगे इसे, तो ये आंसर आएगा 1। तो यहाँ पर सेकंड टर्म कितना हुआ 1। इसके बाद हम n इक्वल्स 3 पुट करेंगे, n इक्वल्स 3 रखने पर n की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट की जाए तो ये a3 हमें फाइंड होगा। a3 इक्वल्स होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 3 + 2। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 × 3 और यहाँ हो जाएगा 3 और 2 5, 3 3 9/5 ये हमें फाइंड होगा। इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 1 5 1 होल 4/5, कितना हो सकता है बस। उसके बाद हम n इक्वल्स 4 पुट करेंगे, n इक्वल्स 4। यदि n की वैल्यू 4 पुट कर दी जाए यहाँ तो ये हो जाएगा a4 और इक्वल्स कितना होगा 4 का स्क्वायर अपॉन 4 + 2। 4 का स्क्वायर होगा 4 × 4 अपॉन 6 और ये हो जाएगा 16/6। कैंसिल कर सकते हैं इसे हम, 2 3 = 6 और 2 8 = 16, तो ये हो जाएगा 8/3। 3 से इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम ब्रेक कर सकते हैं तो ये होगा 3 1 3 और 3 2 6 2 होल 2/3, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसने कहा था कि एक सूत्र डिफाइन किया था इसने an इक्वल्स n² अपॉन n + 2 और उसने कहा था इसके प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। तो वो 4 पद हैं तो हम लिखेंगे प्रथम 4 पद। वो क्या हमें फाइंड हुए हैं, पहला पद था उसका 1/3, उसके बाद 1, उसके बाद इसे हम लिखेंगे 1 होल 4/5, इसके बाद 2 होल 2/3, ये उसके प्रथम 4 पद हैं। इस प्रकार हम उन्हें फाइंड कर पाएंगे। इस 8th क्वेश्चन में 3 पार्ट्स और गिवन हैं जिसमें भी an को डिफाइन किया हुआ है, उन्हें भी हम ऐसे ही n की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो a1 फाइंड हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो a2 फाइंड हो जाएगा, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a3 हमें फाइंड होगा और n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो a4 हमें प्राप्त होगा। तो हम उन्हें फाइंड कर लेंगे। 9th क्वेश्चन में कहा है कि k की वैल्यू ज्ञात कीजिए जबकि k² + 4k + 8 2k² + 3k + 6 3k² + 4k + 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं। यहाँ पर k² + 4k + 8 ये एक पद है, इसे हम a1 मानेंगे। उसके बाद 2k² + 3k + 6 ये दूसरा पद है, इसे हम a2 मानेंगे, पूरे को ब्रैकेट में बंद करेंगे और हम इसे मानेंगे a2। उसके बाद थर्ड टर्म a3 है, वो है ब्रैकेट में बंद करेंगे हम 3k² + 4k + 4, ये a3 होगा। इसने कहा है कि ये समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर हम a1 इक्वल्स लेंगे k² + 4k + 8, k² + 4k + 8। a2 इक्वल्स लेंगे 2k² + 3k + 6, 2k² + 3k + 6, ये a2 की वैल्यू होगी। उसके बाद a3 यहाँ है 3k² + 4k + 4। इसने ये कहा था कि ये AP के 3 क्रमागत पद हैं,
कंजिक्यूटिव टर्म्स है ये हमारी एपी की। तो उसने कहा फिर के की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो जब ये हमें एपी में गिवन है तो यहां हम कहेंगे दिया है, गिवन दिया है कि A1, A2, A3 जो तीन टर्म्स है वो किसमें है, एपी में है। द थ्री टर्म्स एपी में है। द थ्री टर्म्स A1, A2 एंड A3 आर इन एपी। जब ये एपी में गिवन है तो यहां हम कंडीशन यूज करेंगे A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2। यहां कंडीशन हम यूज करेंगे A2 माइनस A1 इक्वल्स A3 माइनस A2। इसमें A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, उसके बाद A3 और A2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, माइनस होगा, उसके बाद हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो लास्ट में हम जब सॉल्व करते जाएंगे तो k की वैल्यू कुछ फाइंड होने वाली है। इसे सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू जो भी आती है उसे आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ नोट करेंगे। इसके बाद 10th क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद लिखिए जिनमें a की वैल्यू गिवन है और d की वैल्यू गिवन है। तो सेम क्वेश्चन हमारे पीछे भी आ चुका है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसमें हमें दिया हुआ है, a और d गिवन है तो हम कोई भी पद उसका ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला है हमारा an इक्वल्स a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम उसके तीन पद निकाल पाएंगे। उससे आगे 11th टर्म है, इसकी लिखा है समांतर श्रेणी 0, 1/4, 1/2, 3/4 डॉट डॉट के अगले तीन पद लिखिए। इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो क्या फर्स्ट टर्म इसकी 0 गिवन है, कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो उसे हम फाइंड कर लेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो वो हमें 1/4 फाइंड हो जाएगा। तो इसका a मिल गया, हमें d मिल गया। उसके बाद हमें 4 टर्म्स तो गिवन है, उससे नेक्स्ट थ्री टर्म्स की बात की है इसने, तो हमें a5, a6 और a7 फाइंड करना है जो हम फाइंड कर पाएंगे। उसके बाद 12th क्वेश्चन में कहा गया है कि a, b और c के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं a, 7, b, 23, c एक समांतर श्रेणी में है। इस बार इन संख्याओं को a, 7, b ये जो संख्या दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है तो a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि समांतर श्रेणी में गिवन है, तो हम कहेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है, उसने दिया है a, 7, b, 23, c। उसने कहा है ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो हम कहेंगे ये एपी में है, ये गिवन है। इस बार जब एपी में है तो यहाँ हमारी कंडीशन वही होगी, a2 माइनस a1 किया जाए वो किसके इक्वल होगा, a3 माइनस a2 के, या वो किसके इक्वल होगा, a4 माइनस a3 के, या किसके इक्वल होगा, a5 माइनस a4 के। अर्थात सभी क्रमागत पदों का अंतर समान होना चाहिए। जब ये समांतर श्रेणी में गिवन है तो मैं किन्हीं भी दो लगातार आने वाले पदों का अंतर करूं तो वो सब जगह सेम आएगा। यहां से मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूं तो ये होगा 7 माइनस a, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा b माइनस 7 के। उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, 23 माइनस b के इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, c माइनस 23 के इक्वल होगा। यहां से मैं इन दो कंडीशन को देखता हूं, यहां पर इस कंडीशन पे मैं विचार करता हूं, इन्हें बराबर लेता हूं तो ये होगा b माइनस 7 इक्वल्स 23 माइनस b। यहां से इस b का पक्षांतर करके इधर लाता हूं और 7 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो यहाँ ये b इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये इधर 23 है, ये 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ होगा ये 2b इक्वल्स 30 या b इक्वल्स 30/2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई जो कितनी आई, 15। इसके बाद हम इस कंडीशन पर विचार करते हैं।
फर्स्ट और सेकंड कंडीशन। तो उसमें लिखा हुआ है 7 माइनस ए इक्वल्स बी माइनस 7। यहां से हमें b की वैल्यू भी पता है, उसे हम पुट कर देंगे तो ये होगा 7 माइनस ए और b की वैल्यू 15 हम निकाल चुके हैं तो हो जाएगा 15 माइनस 7। इसके बाद 7 माइनस ए, ये कितना बचेगा, ये बचेगा 8। देखो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और a इधर माइनस है तो हम a को उधर लेके जाएंगे, 8 इधर लाएंगे तो ये 7, 8 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और इस a को उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। 7 माइनस 8 करेंगे तो -1 बचेगा। तो यहां से a इक्वल्स क्या प्राप्त हुआ हमें, -1। तो बच्चों यहाँ हमें a इक्वल्स -1 और b इक्वल्स 15 प्राप्त हुआ है। अब हमें c की वैल्यू और फाइंड करनी है तो इसके लिए अब हम इस कंडीशन पर विचार करेंगे। इसमें दिया हुआ है 23 माइनस बी इक्वल्स c माइनस 23। b इक्वल्स 15 गिवन है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, b के प्लेस पे करेंगे हम 15 इक्वल c माइनस 23। ये हमें 8 प्राप्त होगा, c माइनस 23 का पक्षांतर करेंगे तो ये इधर प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 23 इक्वल c या c इक्वल्स 31। तो हमें a इक्वल्स -1, b इक्वल्स 15 और c इक्वल्स 31 यहाँ से प्राप्त हुआ। a b c और तीनों की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जा रही है तो हम आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। इससे आगे जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 बची हुई है या बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।